स्क्रीन पर ही नहीं है, स्क्रीन पर ही नहीं। जैसे लोग गद्दार हैं। ये क्या है, गद्दार कह रहे ये हैं क्या कह रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं आप? आपको आलोक किसने शर्मा, अधिकार दिया गद्दार कहने का? मुझे ये क्या किया है आपने? ये क्या किया आलोक यहाँ शर्मा? बैंकर साहब रोकिए इनको। नहीं, ये क्या किया है आपने? ये क्या किया है? मोबाइल खराब होगा तो रिप्लेस कीजिएगा। ये आप ये शब्द 10 बार गद्दार आदमी कह रहा है, आप रोकिए उस आदमी को। मजा आया। सब क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा है मैं अंधा हूँ। कोई भी ऐरा गहरा आकर जी मीडिया के खिलाफ बोल जाएगा, मैं आपको अलाउ कर दूंगा, मैं आपको अलाउ कर दूंगा। कोई भी ऐरा गहरा आकर जी मीडिया के खिलाफ बोलेगा, नहीं जा पाएगा। कांग्रेस खत्म हो चुकी है। आज के बाद फोन कर रहा हूँ आलोक शर्मा, जी मीडिया के खिलाफ, जी न्यूज के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलेंगे आप। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। गजब है यार आप लोगों बैंकॉक की। जाने में अभद्र क्या हो गया? आलोक शर्मा को रोकेंगे आप? नहीं आप नहीं, अगर आपको ऐसे आप क्यों डिबेट अपने लिए कराइए आप मुसीबत कर ले रहे हैं आलोक शर्मा जी? मेरी समझ में नहीं आ रहा। बैंकॉक अपने जाना लिए गलत बात है मुसीबत कर क्या? रहा हूं। या देख रहा है पूरी तरह से राहुल क्या गांधी कर रहे हैं बैंकॉक आप गए नहीं है? क्या दिक्कत क्या है? कांग्रेस प्रवक्ता, अरे भाई अब राहुल गांधी का नाम किसने लिया? वो भी मैंने लिया मैंने नहीं लिया। मैंने लिया। क्या बुराई है? बैंकॉक गए नहीं क्या राहुल जी? राहुल जी बैंकॉक नहीं गए क्या? एक मिनट आलोक शर्मा जी से ही बात कर लेते हैं। अरे बताइए, राहुल गांधी बैंकॉक नहीं गए क्या? बड़ा हरामी हो बेटा। जय श्री राम दोस्तों आप कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा को तो जानते ही होंगे। आलोक शर्मा रोज डिबेटों में बेइज्जत होता है। कभी सुधांशु त्रिवेदी आलोक शर्मा की बैंड बजाते हैं तो कभी संबित पात्रा। ऐसे में शहजाद पूनावाला भी कहाँ पीछे रहने वाले हैं। शहजाद पूनावाला भी कांग्रेस प्रवक्ताओं की कायदे से खबर लेते हैं। आज हम आपको ऐसी ही वीडियो लेकर आए हैं जिसमें शहजाद पूनावाला ने जैसे ही राहुल गांधी के बैंकॉक दौरों का जिक्र किया, आलोक शर्मा बौखला गया और न्यूज एंकर से ही बदतमीजी करने लगा। दोस्तों वीडियो पूरा देखना। जय हिंद। शहजाद पूनावाला प्लीज बात पूरी कीजिए अपनी। चलिए मैं फिर से एक बार प्रयास करता हूं। मेरे सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है, परंतु चलिए, मेडिटेशन करने का असर यही होता है। अगर बैंकॉक जाते हैं तो फिर मेडिटेशन नहीं कर पाते, कुछ और चीजें करते हैं। Anyway, मैं अपनी बात रख लेता हूँ। देखिए ऐसा है, इन्होंने कहा कि एमसीसी का वायलेशन है। मैं पूछता अब नहीं रोकेंगे। बैंकॉक कहां से आ गया? अनुराग मुस्कान जी, अभद्र टिप्पणी का मैं विरोध करता हूं। अरे लेकिन आपके मुंह में नहीं जम जाना गया। अभद्र कैसे हो गया? बैंकॉक जाने का क्या मतलब है? एक मिनट किसके लिए कहा गया? बैंकॉक जाना अभद्र कैसे हो गया? मुझे ये समझाइए। बैंकॉक में क्या होता है सर? बैंकॉक जाना अभद्र क्यों हो गया? क्या हुआ है? बैंकॉक के लिए क्या कहा गया? बैंकॉक का परिप्रेक्ष्य वो बैंकॉक जाएंगे ये बोला गया, इसमें अभद्र क्या हो गया? बताइए ना जरा। बैंकॉक जाने में अभद्र क्या हो गया सर? मोदी मीडिया ने ठान रखा है कि जो मर्जी बोल देंगे। और बैंकॉक जाना गलत है क्या? आपने बैंकॉक पर आपत्ति क्यों की? किस बात पर आपत्ति की? शहजाद पूनावाला ने ये तो कहा था कि आप जाए बैंकॉक जाइए, हम मेडिटेशन करेंगे। बैंकॉक पे आप भड़क क्यों गए आलोक शर्मा? सुनिए मेरी बात सुनिए, क्योंकि उन्होंने अभद्र टिप्पणी की और आपने नहीं रोका, क्योंकि आप ठीक नहीं हो रहा। मजा आया। और देखिए आखिरी में मैं एक बात कहूंगा, हमारी आस्था का केंद्र विवेकानंद है। इस देश के भीतर है, हम वहां पर जाकर तपस्या करते हैं। किसी के आस्था का केंद्र बैंकॉक है, बोला गया है बैंकॉक मेडिटेशन करने जाते हैं। अगर उनको वहां बैंकॉक में जाना है मेडिटेशन करने, वो जाए। अगर कोई मीडिया कवर करना है उनको, उनके बैंकॉक के मेडिटेशन को, तो करे। या ऐसी हरकतें होंगी शायद मीडिया पर कवर करने लायक नहीं होंगी, तो वो कैमरा नहीं ले जाते होंगे, मुझे क्या पता जी। पर मैंने नाम किसी का नहीं लिया। ये बुरा क्यों माने बैंकॉक पे? इस पर भी सवाल पूछा जाना चाहिए कि बैंकॉक में होता क्या है। ठीक है, हम लोग तो जो करते खुले में करते, कैमरे के सामने करते हैं। ठीक है। ये कौन से कृत्य करते जो बैंकॉक में जो कैमरे के सामने नहीं आ सकते? ठीक है, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बात ये है कि जो बार-बार सवाल कहां से क्या बोलकर आते हैं, आप लोग कुछ भी बोलेंगे। क्या चल रहा है जी न्यूज पर, उसको पढ़ ले। सर आप, मैं आपको बताऊं, भाजपा का पक्ष रखते लोग बावले हो गए। एक मिनट आलोक शर्मा, आप जानते हैं ZMCL क्या है? मैं ना रोज सुनता हूं आप लोग जी मीडिया पर सवाल उठाते हैं। ऑडियो बंद करिए इनका। आप जानते हैं ZMCL क्या है? ZMCL 100 से ज्यादा देशों में देखा जाता है। ZMCL 1 अरब से ज्यादा लोग देखते हैं। ZMCL के 100 से ज्यादा चैनल है। कांग्रेस पार्टी 10 कांग्रेस पार्टी समा जाएंगी ZMCL में, इतना बड़ा है ZMCL। जरा क्या कह रहे हैं? टॉपिक पे रहिए और किसी पैनलिस्ट का अपमान कोई बात नहीं, आप उंगली करके बात मत कीजिए। आप एंकर हैं सर, आप एंकर हैं, एंकर की तरह रहिए। आप मेरे पैनलिस्ट का अपमान नहीं करेंगे। आप उंगली करेंगे, मैं पैनलिस्ट की तरफ हाथ भी बढ़ाऊंगा।
आप पढ़ाएंगे उनको आप हिंदी? उंगली मत कीजिए। आप मैं आपको समझा रहा हूँ। एंकर बन के सवाल पूछिए, मैं उत्तर समझा रहा दूंगा। हूँ। आप मेरे भाजपा के पैनलिस्ट मुखौटे का से अपमान डरने नहीं वाले नहीं करेंगे। हम लोग। आज के बाद मैं जीनियस के आपको खिलाफ एक समझा शब्द रहा बोलिएगा। हूँ, उंगली करके बात मत कीजिए आप मेरे आज से। के बाद ZMCL के खिलाफ सोचकर बोलिएगा। मैं अभी बोल रहा हूँ कि नहीं जी न्यूज पूरी तरह से बीजेपी का मुखौटा बन गया। करूंगा। सर मैं आपको फिर समझा रहा हूँ, आज के बाद जी न्यूज ZMCL के खिलाफ एक शब्द मत बोलिएगा। इतिहास पढ़ लीजिए, अक्ल आ जाएगी आपको। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मैंने ये कहा कि मुझे तो सबसे बड़ी दिक्कत है कि एक महिला, दलित महिला जो राज्य में 4 बार से ज्यादा जिनकी पार्टी सत्ता में रह चुकी हो, उसको अगर आप ये कहेंगे कि वो तो भाजपा की गोद में खेल रहे हैं, यही शब्द, यही बिल्कुल शब्द अगर सोनिया गांधी जी के बारे में कोई शब्द इस्तेमाल करे तो मुझे लगता है कि स्क्रीन से बाहर निकल आएंगे आलोक शर्मा। लेकिन दूसरों के प्रति आप ये शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं तो ये गलत है, ये ऐसा नहीं। मुझे आलोक जी को मौका देना पड़ेगा। बोलिए आलोक जी, जल्दी बोलिए। यहीं रोका जाए। बोलिए आलोक जी। हाँ, अब तो रोका ही जाना चाहिए। समझता हूँ बीजेपी में ट्रेनिंग ही झूठ बोलने की मिलती है। मैंने एक मुहावरे का इस्तेमाल किया कि मायावती जी राजनीतिक तौर पर बीजेपी की गोद में बैठी हुई झूठ खेल रही है, नहीं बोला है मैंने झूठ, लेकिन आरएसएस की ट्रेनिंग ही झूठ बोलने की है। लेकिन अगर यही बात श्रीमती सोनिया गांधी जी के बारे में कोई बोल देगा तो कुछ दर्द नहीं होगा क्या? अरे आप शब्दों को घुमाइए मत। शब्दों को घुमा के नहीं, आप खुद कह रहे हैं कि अगर बोल भी दिया होगा तो मैं अपनी बातों से पीछे नहीं हटता। मैंने कहा, मैं किस नेता के बारे में कहूँ, किस पार्टी के बारे में कहूँ कि सोनिया गांधी जी गोद में खेलती है, मैं नहीं कह सकता भाई। ये आपके संस्कार है, मैं क्या करूँ ऐसे? कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का ये, अश्लील है ये लोड़ा। कि अगर आप राजनीति में ठीक से नहीं रहेंगे तो जनता मनोज तिवारी, मनोज तिवारी जी जवाब। लेकिन आप आज पूरी तरह से मोदी जी के बचाव में पूरा होमवर्क करके बैठिए। आपको तो यही प्रॉब्लम है आपके जीवन की, किसके बचाव की और किसके सवाल की। खाली एक तरफा सवाल आपसे करते रहे या उनसे करते रहे। आप ना सोशल मीडिया पर ये वाहवाही और ताली बटोरने के लिए बेवजह कि आप हमले मत किया कीजिए आलोक शर्मा। ये बहुत गलत तरीका है जो आप हमेशा करते हैं। एक तरफा बात नहीं होगी, आपसे भी प्रश्न किया जाएगा। तीनों नेताओं की बाइट। आप चुप रहिए, आप चुप रहिए। अब आपको मैंने 1000 बार कहा है, आवाज नीचे कीजिए इनकी। रोज बैठ के यहाँ पर इनका तरीका यही हो गया है, हमेशा माध्यम पर हमला करना, चीखना, चिल्लाना और उसके बाद से प्लीज सर, प्लीज बहुत हो गया सर, बहुत हो गया। अति से भी ज्यादा अति आगे निकल चुके हैं आप। हर दिन आप शो पर आकर मीडिया पर हमला करते, मेरे शो पर मत कीजिएगा, बहुत हो गया। दोनों तरफ के सवाल उठ रहे हैं और तीनों नेताओं के बयान सुनाए जिन्होंने राहुल जी के खिलाफ बोले। एक सवाल पूछ लो तो होमवर्क कर लिया है ना, आके आपके गुणगान गाएं, और वो नहीं करेंगे। हम पूछेंगे आपसे सवाल। मजा आया। दोस्तों आपने देखा आलोक शर्मा कैसे डिबेटों का मजाक खराब करने आता है, और कभी बीजेपी प्रवक्ताओं तो कभी एंकर द्वारा बेइज्जत होता है। इतनी घनघोर बेइज्जती के बाद भी आलोक शर्मा सुधरने का नाम नहीं लेता। दोस्तों आलोक शर्मा के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम ऐसी ही मज़ेदार फनी डिबेट वीडियो लाते रहते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।